अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग लाइव शो। मैं हूं असर अंसारी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन है। अगर हम स्टैट्स को देखें, फिगर्स को देखें तो तकरीबन 5 में से 1 कपल इसका शिकार होता है, यानी कि ऑब्वियसली बे औलादी का शिकार होता है। इसमें किसी न किसी तरीके से वो अफेक्ट हो जाता है। नाज़रीन, ये फ़िक्र लम्हा भी है और ये देखने वाली बात ये भी है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कितना कंसर्न्ड हैं। लोग परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद डिप्रेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये तमाम मामलात का शिकार भी हो जाते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये मामलात क्यों आते हैं इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये ऑब्वियसली अगर ऊपरी हम बात करें तो आपका डाइट की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और साथ साथ वही जो मेरा मेन टॉपिक है वेपिंग और सिगरेट जो आजकल बहुत चल रहा है, उसकी वजह से भी बहुत मामला ख़राब चलते हैं। तो ये वाली मामला तो है। तो शुरू करेंगे हम। आज हमारे जो 2 गेस्ट हैं, एक हैं डॉक्टर फरिया नाज साहिबा। माशाल्लाह से इनका जो काम है वो इसी के अंदर स्पेशलाइज भी कर रही हैं और इसी में वोकल बहुत हो रही हैं, तो इनकी वीडियोस आगे बगाए आगे जो है वो देखा जा रहा है। तो आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे जानिब जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब। ये पहले भी आ चुके हैं और इसमें भी इनकी स्पेशलाइजेशन है, जहाँ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी और आसान लफ्ज़ों के अंदर टर्म्स बताया था। तो इसी तरह से वो आसान लफ्ज़ों के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर सिखा सकें, बता सकें कि ये मामला को किस तरह से देखा जाए और किस तरह से इसको सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, कैसे हैं सऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सऊद भाई, मैं पहले आपसे ही शुरू करूँगा। शुरू इस तरह से कि मेल इनफर्टिलिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये बोलें तो ये क्या है? हसन अंसारी साहब, बहुत इमोशनल इशू आज आपने उठाया है और मैं समझता हूँ कि इस शो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके शो का नाम है पेरेंटिंग ऑनलाइन। हर शादीशुदा जोड़े की सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि उसको औलाद हो जाए। बिल्कुल। और जब मेरी औलाद हुई, मैं आपको बताऊँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। यानी कि मैं है ना एकेडमिक्स में अच्छा था, फर्स्ट पोजीशन आना, सैलरी मिलना, बोनसेस मिलना, घर लेना, गाड़ी लेना, इस सबसे बड़ी नेमत जो है वो ये है कि आपको औलाद हो जाए। बेशक। और ये औलाद ना होना एक बहुत बड़ी महरूमी भी है। तो आज मैं समझता हूँ कि आज के शो से हर वो जोड़ा जो इनफर्टिलिटी का शिकार है उसको एक मैसेज मिलेगा, एक अवेयरनेस आएगी कि अगर मैं बे औलादी का शिकार हूँ तो वो कौन से फैक्टर हैं जो अपनाने के बाद मुझे औलाद हो सके। बिल्कुल। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी की आपने वो की बात, आज के दौर का बहुत कॉमन इशू है। अगर हम 10-20 साल पहले जाते हैं तो ज्यादातर फीमेल में इशू आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज के दौर के अंदर मेल इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन इशू। जब हमारे पास एक शादीशुदा जोड़ा आता है तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मर्द में ही इशू होते हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसी। और इसकी बहुत अहम बात मैं आपको बताऊं क्या है, वो ये कि हर माँ अपनी बच्ची को बताती है कि जब वो बालिग होने वाली होती है कि बेटा बुलुगत के साइन क्या है, बालिग होने के बाद क्या क्या होता है। क्या हमारे वालिद अपने बेटे को ये बात बताते हैं? तो जब वालिद से, इंस्टीट्यूशन से, जैसे हमने उस दिन बात की थी, जब आपके घर से आपको मैसेज नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि बच्चा बाहर से पूछना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। बच्चा इंटरनेट पे शुरू हो जाएगा, बच्चा अपने दोस्तों से पूछना शुरू हो जाएगा कि यार ये सारा सिलसिला क्या होता है, और वहाँ से जो सारी गलत इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वो उसको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है हर उस मर्द। अच्छा। और शादी के बाद वो हमारे पास फिर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला फुकदान मेल इनफर्टिलिटी का ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के शो के बाद हर वो वालिद की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को समझाए। ऐसा ही है। बिल्कुल। हम शेरवानी की सिलेक्शन में टाइम लगाते हैं कि हॉल ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, इतने अहम मौजू को सब छोड़ देते हैं कि यार ये तो आदमी है, मर्द है। वो होती है ना कि मर्द को सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सब आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मर्द को ही सिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही है कि ये मसाइल क्या है ताकि उसको इनफर्टिलिटी ना हो। देखिए, बहुत सारे इशूज हैं। बाज दफा क्या होता है, एक कहलाती है साइकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी। ठीक है। कि मर्द बिल्कुल सही होता है, ठीक है, उसके ऑर्गन भी सही हैं, सारी चीजें सही है, हार्मोन सही है, स्पर्म सही है, सिर्फ उसको साइकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है। अच्छा। उसको एजुकेशन ही नहीं है कि व्हाट टू डू। तो ये बहुत बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस। जब भी मैं आपके बार बार ये बोल रहा हूँ कि हम जाते हैं टेस्ट की जानिब, इसकी जानिब, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा
ये बड़ा इमोशनल इशू है हसन भाई। जब आपके पास किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास कोई आ जाए और वो कह रहे हकीम साहब या डॉक्टर साहब मुझे औलाद का मसला है, बस वो समझते हैं कि आज हमारी जो है वो सारे महीने की इनकम आ गई, तो ये इमोशनल इशू का लोग फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, मिसयूज होते हैं। लेकिन आज जो आप सवाल पूछेंगे, मुझे अंदाजा है कि उसके बाद हमारी आवाम को समझ आएगा कि हमें क्या करवाना चाहिए। तो मेल में आपने बात की, मेल इनफर्टिलिटी क्या है। अगर शादी के 1 साल के बाद एक शादीशुदा जोड़े को औलाद नहीं हो रही तो इसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। सही, ठीक। और मर्द जब हमारे पास आता है और बताता है कि मैं मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हूं, तो हम बहुत सारे टेस्ट, नहीं सिर्फ एक इनिशियल टेस्ट होता है, वो कहलाता है सीमेन एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। 5 दिन के गैप से आपने सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाना है किसी अच्छी लैब से। चंद ही हैं लैब जहां पे ये होता है टेस्ट। सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाएं, इट इज द फर्स्ट लाइन टेस्ट। ठीक है, आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी आपका सबसे पहले यही करवाएगा। तो हमारे नाज़रीन को अगर ये मसला है तो मर्द पहले कराएं, और मर्द माने कि हाँ मुझे ये बात, मर्द मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला ये भी तो है, बहुत बड़ा जो गैप है वो यही है कि मर्द कभी मानता भी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। मर्द क्या, उसके खानदान वाले भी नहीं मानते कि मर्द के अंदर मसला हो सकता है। हम औरतों को ही फोकस कर रहे होते हैं और औरत को ही सप्रेस कर रहे होते हैं, औरत को ही डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे होते हैं। पहले तो हमें ये भी तो गैप फिल करना पड़ेगा। मेरे पास एक जो है वो फैमिली आई, फीमेल जो है वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसकी सास को मैंने कहा कि देखें आपके बेटे का टेस्ट होगा। अरे डॉक्टर साहब क्या बात आपने जो की, मेरे बेटे को तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका बेटा एक इंसान है, उसको सब कुछ हो सकता है। सही बात। जब आपके बेटे को खांसी हो सकती है, नज़ला हो सकता है, बुखार हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उल्टी हो सकती है, तो उसको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी एक काबिले इलाज मर्ज है, ये भी एक मैसेज है। इनफर्टिलिटी का नाम सुन के भाई अब तो इलाज, इनफर्टिलिटी एक काबिले इलाज मर्ज है अगर मरीज वक्त पे किसी सही डॉक्टर के पास आ जाए। तो अगर मर्द हमारे पास आए तो मर्द, अगर औलाद नहीं हो रही, वही वाली बात 1 साल तक, तो मर्द को सबसे पहले चाहिए। देखिए औरतों के तो बहुत सारे होते हैं टेस्ट, उसके बाद पता चलता है कि भाई इनफर्टिलिटी है या नहीं है। मर्द का तो सिर्फ एक टेस्ट है। सही बात है। सीमेन एनालिसिस, वेरी इकोनॉमिकल, आराम से लैब में हो जाता है, और इसके बाद हमें अंदाजा होगा कि भाई अब क्या इलाज को शुरू करना है। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे तो हम दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि इस वक्त 2026 का वक्त चल रहा है और ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ रहा है इनफर्टिलिटी, अवेयरनेस के भी मसला है और ग़िज़ा का भी मसला है, और सिगरेट वेपिंग, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आम हो गई हैं। तो ये ज़रा बताएं कि इस वक्त के जो कॉमन कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के, औरतों के हवाले से अगर बात करें तो वो क्या आपको दिख रहा है? जैसे कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है वो सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, औरतों का भी मसला है ये, और बाज़ औक़ात में जो है ना वो दोनों शामिल होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खातून को मसला है या सिर्फ एक मर्द को मसला है। अच्छा, दोनों जी, दोनों भी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं हमारे पास, 40% जो पेशेंट्स आते हैं ना, 40% खातून में होता है मसला, 40% जो है वो उसके हस्बैंड में होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में होता है। तो 20% आप ऐसे कह लें कि कपल्स जो हैं वो 20% शिकार होते हैं इसका, जो दोनों। तो फीमेल में जो इनफर्टिलिटी है वही है कि अगर शादी के 1 साल तक आप जो है वो औलाद की नेमत हासिल नहीं कर सकते, तो आप उसको जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ, इनफर्टिलिटी ही समझेंगे हम इसे। ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन टेस्ट है ना, उसमें आपने पूछा कि इसमें टेस्ट से मालूम करें हम कि किस तरह जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि जो है वो फीमेल वाकई इनफर्टाइल है। अच्छा, ये जो इनफर्टिलिटी है ये क्योरेबल है, मतलब काबिल इलाज है अगर हम इसको अर्ली टाइम पर डायग्नोज कर लें। ठीक है। और डायग्नोसिस जाहिर है आपको जब होगी, आप खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ होते हैं लोग, जैसे शादी को 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो फौरन से जो है ना वो लोग शुरू हो जाते हैं बोलना, एक कपल को जो है वो स्ट्रेस देना शुरू हो जाते हैं। सोसाइटी का भी तो बिल्कुल, सोसाइटी जो है ना वो करती है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, घर वाले भी बोलते हैं, डॉक्टर के पास लेके चले जाते घर वाले 2 महीने के बाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर लेकिन उनको गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स जो है वो 1 साल तक कहते हैं कि आप वेट करें, और ये नेचुरल प्रोसेस है, 1 साल तक का टाइम आप जो है वो अपने आप को दें। लेकिन जो फर्स्ट लाइन टेस्ट है, आप ये देखें दुनिया में जो सबसे ज़्यादा होने वाला अल्ट्रासाउंड है वो वुमेन का है, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अल्ट्रासाउंड होता है, और ये जो है वो फीमेल की फर्टिलिटी को मालूम करने के लिए फर्स्ट लाइन टेस्ट है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सीमेन एनालिसिस जो है वो मर्दों में जो है वो पहले करवाना चाहिए सबसे, तो इस तरह से जो है वो औरतों में जब हमारे पास आती हैं तो हम सबसे पहले जो है वो उनका पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है। पेल्विस के अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है मुख्तलिफ कि उन्हें PCOS तो नहीं है, या फिर जो है वो उनकी ट्यूब जो है वो, अगर हम ब्लॉक की तरफ बात भी जाते हैं, वो HCG का टेस्ट करवाते हैं हम, उससे हमें जो है वो मालूम होता है। बाकी आपको हार्मोन्स का मसला है, थायराइड का मसला है, पेशेंट ओवरवेट है,
इसके अलावा जो है वो बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो आपको फिजिकल अपीयरेंस के साथ नज़र आते हैं। मेंटली सिम्टम्स जो है ना वो बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है। जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। अच्छा। अगर जो है खातून डिप्रेस्ड है तो वो भी इनफर्टाइल हो सकती है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। डिप्रेशन जो है वो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। ठीक है। इस तरह जो है वो आप देखिए पीसीओसिस में क्या होता है कि पानी की थैली हो जाती है उसमें, और फिर अगर उसको हम ध्यान ना दें या उसको हम टाइमली क्योर ना करें तो फिर वो जो है वो हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। अच्छा। यानी कि खून की उसमें आ जाते हैं और वो भी जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसको जो है वो इस तरह खातून जो है वो कर देती हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो फीमेल को वो पेन होता है। तो एक पेन होता है जो बेयरेबल होता है, लेकिन एक पेन ऐसा होता है जो अनबियरेबल होता है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा पेन, तो आप फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर्स भी जो है वो उनको अर्ली डायग्नोज करें। ठीक है। ताकि जो उनकी एंडोमेट्रियोसिस है वो ठीक हो सके। अच्छा, अगर इसके अंदर डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे वालिदैन ये भी तो करते हैं कि आपको दे देंगे ब्रूफिन या आपको दे देंगे कोई भी पेन किलर। हाँ, पेन तो किलर। उसकी वजह से जो है वो और मामला खराब हो जाते हैं। तो जरा ये भी बता दें कि अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल चीज़ है। जी, पेन जो है ना वो ब्लेसिंग है एक तरह से। अल्लाह ताला ने अगर आपको पेन नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि आपके जो है वो ऐसे बॉडी ही। में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो पेन एक सिग्नल है अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली, तो आपने उसको सीरियस लेना है। अल्लाह ताला तो आपको जो है वो आपकी बॉडी आपको जो है वो अलार्म दे रही है बिल्कुल। कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने उसको डायग्नोज करना है। अगर आप उसको क्योर नहीं करेंगे वो बार बार आपको अलार्म देके एक टाइम आता है कि अलार्म जो है वो स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही ना आप अपने मोबाइल में भी लगाएंगे अलार्म तो अलार्म जो है वो जी, बंद जी, हो जाता है जी, एक जी। वक्त में। तो इस तरह से पेन भी जो है वो आपको अलार्म दे देकर बॉडी जो है वो आपकी फिर आपको अलार्म सिग्नल देना जो है वो बंद कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने सिग्नल बंद कर दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो problem प्रॉब्लम बढ़ गई। वर्स हो गई है आपकी। ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करना है। सही है। जब आपको पेन शुरू हो, कोई भी पेन हो आपको, आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर से भी गुजारिश है कि वो उनको जो है वो अर्ली डायग्नोज करें, अच्छा जो है वो उनको और जो घरेलू जो खवातीन डायग्नोसिस कर रही होती हैं कि इसको ये मसला हो गया, इसको ये मसला हो गया, इसको ये दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान अलग है और हर इंसान के मसाइल अलग हैं। जिस तरह से हमारी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस अलग है, इस तरह से हमारी इंटरनली बॉडी भी अलग ऐसा है ही। और हमें उसको उस तरह से ही डील करना चाहिए। तो बस आप जो ये जो लोग फ़ौरन जो है वो पेट की दर्द की गोलियां दे देते हैं, अक्सर जो है वो ख़वातीन ले रही होती हैं, ये ना लें। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये लेना भी नहीं चाहिए ना, लेना अगर नहीं मेंसेस चाहिए के वक्त चल रहे हैं तो। जी बिल्कुल लेना नहीं हाँ, चाहिए। ये खराब पेन मामला किलर्स है। नहीं लेना चाहिए। ठीक पेन है। किलर जो है वो आपके चीज़ों को सप्रेस कर देता है। आपने अपनी कोई भी बीमारी हो उसको सप्रेस नहीं करना। जब वो सप्रेस हो जाती है तो वो और एग्रावेट होकर जो है वो थोड़े दिनों बाद जो है वो आपके सामने नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है वो वेपिंग बहुत चल रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि जो वेपिंग के जो स्टोर्स हैं उनसे, क्योंकि हमारी एक वाबस्तगी किसी तरीके से है भी, हम उनको नेगेटिवली बहुत तरीके से कर रहे होते हैं उनसे बातें। तो आप मुझे ये जरा ये बताएं कि औरतें जो है ना बहुत कंज्यूम कर रही हैं आजकल, बहुत ही है। कूल बन गया है ये, जबकि ये मेरे ख्याल से तो ना उसके आगे लगा दिया जाए कूल के तो फिर वो वाली बात है ये। लेकिन बहरहाल मुद्दे की बात यही है कि हम इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दौर हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क की अब मुस्तकबिल माएँ हैं। अब इनकी शादियां होंगी, अब बच्चे होंगे, अब वो बच्चे किस तरह से होंगे। दूसरे डॉक्टर से पूछ रहा हूँ तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई अब बहुत ड्रास्टिक जो है वो पेंडेमिक आने वाला है। अब जो आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं बड़े ख़तरनाक आने वाले हैं जब उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात आएगी। तो डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बताएं कि जो औरतें हैं, फ्यूचर की माएँ हैं, वो लोग इस तरह से कंजम्पशन अगर कर रही हैं तो क्या हशर होने वाला है हमारे मुल्क और कौम की मुस्तकबिल का। ये जो आपने अपना शो स्टार्ट किया ना पेरेंटिंग ऑनलाइन, जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा था आपका कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें जो है ना अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल। आप ये देखें कि हमारे घरों में बातें नहीं होती हैं अब, जैसे पहले कुछ सालों में हमने देखा है हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या उनसे जो पहले के लोग हैं, वो आपस में गैदरिंग करते थे। अब जो सोशल जो है ना वो सोशल गैदरिंग ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि अब बहन भाइयों में डिफरेंसेस हैं, कोई बातें शेयर नहीं करती। उसके अलावा जो है वो पेरेंट्स में और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ गया है। बिल्कुल। वो अपनी बातें जो है वो पेरेंट्स को नहीं बताते, पेरेंट्स बच्चों को गाइड नहीं करते। तो वो ये समझते हैं कि खाना अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, ये चीज़ें जो है वो इनफ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना किसी से कि आप उसको कंपेयर करें कि इसकी तरह बन के दिखाओ। आप क्यों कंपेयर करें, आप खुद गाइड करें अपने बच्चों को। जब ये डिस्टेंस ख़त्म होगा और एक एक्सपीरियंस बंदा अपने बच्चों को गाइड करेगा और अपने बच्चों को आप जो है फ्रेंड्स की तरह माहौल देंगे, तो वो बच्चे बाहर इस तरह के काम नहीं करेंगे। अब बच्चे क्यों ये जो है वैपिंग का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। कहते हैं सिर्फ लड़कियों की तरबियत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लड़कों की भी बहुत ज़रूरी है और लड़कियों की भी ज़रूरी है।
लड़कियों की इस सेंस में ज़रूरी है कि एक लड़की को आगे जाके जब वो औरत बनती है तो उसको माँ बनना है। अब एक औरत के ऊपर होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो एजुकेट करे। कहते हैं ना, एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो पूरा एक पढ़ा लिखा खानदान देती है। तो वो इसलिए नहीं देती कि आपको जो है वो क्योंकि वो खुद एजुकेट है, उसको पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, मुझे अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करनी है, किस तरह मुझे अपने बच्चे को पालना है, किस तरह जो है वो मुझे उसको बताना है कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि हर चीज़ जो दुनिया में मौजूद है उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप सोशल मीडिया भी देखते हैं तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ों उसमें नेगेटिविटी है, नहीं। किसी भी चीज़ की ज्यादती और कमी दोनों नुकसानदेह है, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर हो कि आपकी अगर कोई हार्मोन है वो अगर ट्रिगर करता है, बढ़ जाता है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह, अगर वो कम हो जाता है तब भी वो आपके लिए नुकसानदेह। बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपकी जो है वो सोशल गैदरिंग्स हैं, आपके जो इंटरनेट जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर है वो उसके जो है वो नुकसान की तरफ जाएंगे। अगर वो नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं। अब ये जो नशे की चीज़ें और जो वेपिंग वगैरह जो कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, वो यही है कि वो पेरेंट्स जो है ना उनको गाइड नहीं करते, वो बहुत गैप आ गया। आप देखें, अगर ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए तो आधे मसले खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट जो है ना या तो वो जॉब की तरफ जो है वो है कि हमें बस कमाना है, डॉक्टर साहब सामने भी बैठे होंगे तब भी कम्युनिकेशन नहीं होती, सब अपने फोन में मसरूफ होते हैं। एक तो ये गैदरिंग जो है ना फैमिली वो बहुत खत्म हो गई है। आप देखें कि पहले जो है वो बहुत जो ग्रैंड दावत होती थी सबकी, के नानी के घर जा रहे हैं, सब जमा हो रहे हैं और सब बातें करते थे एक दूसरे से। अब लोगों को मसाइल बहुत हो गए एक दूसरे से, ठीक है। एक जो है ना वो आप ये देखें कि एक कंपैरिजन वो आ गया कि उसके पास ये है तो हमें भी ये करना है, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि हमें अपने लिए क्या करना है। हम अगर आप खुद सही रहें, अपने बच्चों को जो है वो डील करें, अच्छे से गाइड करें, तो आप एक बहुत अच्छी मिसाली फैमिली बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम जो है वो नहीं कर रहे। तो आपके शो के उससे यही है कि आप अगर ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए तो बहुत से जो आप ये डिजास्टर की बात कर रहे थे कि बहुत आएगा, और इस तरह से क्यों आएगा ये, क्योंकि जो आपके बच्चे जो है ना वो अभी जो हमारे बच्चे हैं वो गाइड नहीं हो रहे, ऐसा ही उनको जो है ना एजुकेट नहीं किया जा रहा। बस आप उनको एजुकेट करना शुरू करते हैं तो आप ये देखें कि ये जो आप ये एरा चल रहा है, जो आने वाला एरा होगा, सिर्फ अगर उनको एजुकेट कर दिया जाए तो वो इससे बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर होगा। बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आप उसको लें, अगर आप उसको अभी से जो है ना, जैसे हम अनाज कोई भी जो है वो किसान उगाता है तो वो कितनी केयर करता है, वो कि बहुत केयर से, जो जितनी केयर से जो है वो अनाज को उगाता है उसका अनाज उतना ही अच्छा होता है, उसका बीज उतना अच्छा होता है। तो आप ये देखें कि आप जिस तरह का फल लगाएंगे ना आपको वही मिलेगा। अगर आज हम अपने बच्चों को अच्छी कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दें, अच्छी तरह से एजुकेट करना शुरू कर दें, तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो आपको बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब इस पे भी वापस आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से भी बात की है सोशल मीडिया के हवाले से भी अभी थोड़ी सी बात हमारे निकली है कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन और ये मामला जो चल रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन ही हासिल कर रहे होते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। अगर कुछ मसले मसाइल होते भी हैं तो फिर फौरी जो है वो जाके वहाँ चले जाते हैं। गूगल ना करें क्योंकि गूगल पे तो बंदा कैंसर ही चला जाता है, वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में हो जाता है बंदा, ठीक है ना। लेकिन कम से कम चैट जीपीटी से थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो मामला यही है कि क्या देखें, सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान के अंदर शदीदन शदीद भरी हुई है, बिल्कुल या तो टोटके भरे में या तो सेल्फ मेडिकेशन भरी हुई है। तो हम इसको किस तरह से यू टर्न कर सकते हैं, स्पेशली इस मामले के अंदर अगर इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी वाला मामला चल रहा है तो हम सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सबसे पहले किसको कॉल करनी चाहिए, सबसे पहले किससे बात करनी चाहिए? क्योंकि एक औरत अपने मेरे ख्याल से, ये मेरे स्टैट्स के मुताबिक और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, मेरे ख्याल से शौहर को पता भी नहीं होता कि किस वक्त उसकी बीवी के मेंसेस चल रहे होते हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर ऐसा है। अगर उसको पता है तो उसको किसी और वजह से पता है, समझ रहे हैं आप, लेकिन ये पता नहीं होता। और ये कितनी बड़ी शॉकिंग बात है कि यार आपको अपने बीवी के मेंसेस का नहीं पता, तो फिर मतलब आप किस बात के शौहर हैं? बिल्कुल सही कह। तो इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? हसन अंसारी साहब, बिल्कुल सही बात बताई आपने, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन का भी आपने जिक्र किया। उस दिन मैं जो है एक मेडिकल स्टोर पे था और मैंने देखा कि एक शख्स वहाँ पे आता है और कहता है यार मेरे बच्चे को ना खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। मेडिकल स्टोर वाले को बोल रहा है कि आप कोई मुझे मेडिसिन दे दो। स्टोर वाले ने बोला यार तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है? उसने बोला मेरा बच्चा जो है वो 1 महीने का है। मैं बड़ा शौक हो गया कि आप जब बाल बनवाने जाते हैं तो आप हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाके हम कहते हैं भाई वो बंदा कहाँ है जो हमारे बाल बनाता है? बोलते हैं यार आज नहीं आए, आज वो छुट्टी पे। ठीक है, हम आज नहीं आएंगे, हम फिर उसी दिन आएंगे। तो हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट इशू, आप किसी से कोई भी दवा पूछ के अपनी बॉडी पे कर लेते हैं अप्लाई। चूंकि ये एक इमोशनल इशू है, लोग शर्माते हैं,
उसके वालिदैन में आपस में बात नहीं होती, बच्चों को छुपा दिया जाता है कि नहीं बच्चे के सामने ये वाली बात नहीं होगी। तो जब वो इनफर्टिलिटी का शिकार होता है, हसन भाई हमारा तो चूंकि डॉक्टर की हमारा पेशा है, पेशेंट आते हैं, बहुत सारे मैंने अपने मरीजों के डाइवोर्स होते हुए देखे कि एक शादीशुदा कपल मेरे पास आया और उसको इनफर्टिलिटी का शिकार था और मर्द जो था वो किसी काम का नहीं था। टेस्ट करवाने के बाद ये बात वाज़ेह हुई। तो फिर इस तरह के बहुत डाइवोर्स मैंने देखे। तो उसकी वजह क्या है कि आप बच्चे को नहीं बता रहे, उनको अवेयरनेस नहीं है, या तो वो सेल्फ मेडिकेशन की जानिब है, हर जगह से दवा ले लेना, गूगल से दवा ले लेना। हमारे पास भी जब इनफर्टिलिटी के केस आते हैं 99% मरीज मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा मैं नेट से देख के खा चुका हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद ही हमारे पास वो आते हैं कि अब मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा। अब आपके आ रही है। अब आपके पास में आया हूँ। ठीक। तो यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स। जैसे कि आज के शो में हमने टेस्ट का बताया कि अगर आपको औलाद नहीं हो रही तो मर्द का, जैसे मैं बता रहा हूँ, को आपने पहले सीमेन एनालिसिस करवाना है। ठीक है। अगर सीमेन एनालिसिस में स्पर्म में मसला आ रहा है, मोर्टेलिटी में मसला आ रहा है, मोर्टेलिटी इज द स्पीड ऑफ द स्पर्म। बाज दफा स्पर्म ठीक होता है लेकिन उसमें इतनी स्पीड नहीं है कि वो जाके ओवम से मिल सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से हम बस स्पीड में जाएंगे, स्पीड में वापस आएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेके। तो थोड़ा सा बस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। For the first time in Pakistan and the home appliance industry, Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Hire AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cashback of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Hire. More creation. More possibilities. अस्सलाम वालेकुम जी, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है एक और शानदार प्रोजेक्ट क्रीक रेजिडेंसी 1 और साथ साथ एक गुड न्यूज। खुशखबरी ये है कि बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ऑफिशियली अब अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। GFS बिल्डर्स का ये शानदार प्रोजेक्ट वाकई है DHA फेज 7 एक्सटेंशन में मेन तुफैल शहीद रोड और रिहायशी इलाके के बीच एक 3-sided कॉर्नर पर मौजूद ये प्रोजेक्ट आपको देता है लग्जरियस 2 and 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स और स्पेशियस शॉप्स। बुकिंग सिर्फ 20% और सबसे इंप्रेसिव बात, यहाँ मिलता है आपको कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम, सिक्योर एनवायरनमेंट और वो क्वालिटी जिसके लिए GFS मशहूर है। GFS अपने तमाम अलॉटी से दरख्वास्त करता है कि आप अपनी पेमेंट्स और ड्यूज काइंडली टाइम से सेटल कर दें ताकि आपकी पोजीशन का सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके और आप अपने नए घर और दुकान का आगाज वक्त पर शुरू कर सकें। GFS, जहाँ प्रोमिसेस नहीं डिलीवरीज होती हैं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए फौरन GFS से रब्ता करें। कई लोग ज़हनी अमराज के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसी खामोशी जिसका दर्द सिर्फ वही महसूस करते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं। आपकी ज़िकात इनके लिए सहारा, एक रोशनी और एक नई जिंदगी बनकर पहुंचती है। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और डीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy unlimited
Unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अभी हम लोग स्पर्म काउंट्स और टेस्ट और तमाम दूसरे दीगर मामलातों के बारे में बात कर रहे थे। इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन का हमारा टॉपिक है। डॉक्टर फरिया नाज साहिबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त के जो IVF है, इस वक्त ये बहुत ट्रेंडिंग और बहुत इन चल रहा है, तो पहले तो ये बताएं कि IVF है क्या और वो क्या करता है? IVF बेसिकली जो है ना वो आज इस तरह के मतलब हर बंदा जो 1-1.5 साल हो जाता है शादी को, 2 साल हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं IVF करवा लूँ। तो हर कपल का ये होता है कि बस 2 साल हो गए ना, चलो IVF करवा लूँ बस। ये लेकिन एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आप हम पहले सारे जो है वो टेस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस में आ रही है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं हो रहा, कहीं से भी किसी भी तरह से क्योर नहीं हो रहा, तो IVF जो है वो एक लास्ट ऑप्शन इस तरह बचता है कि जो एग होता है वुमेन का, उसको जो है वो निकाला जाता है और उसके मेल पार्टनर का स्पर्म लिया जाता है। ठीक है, अब स्पर्म में भी जो भी मसाइल होंगे वो उसमें हम, क्योंकि हम खुद सेलेक्ट करें तो हम बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से एग में भी आप बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनको लैब में आप उनकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जब वो जाइगोट बन जाएगा और उसको फिर वो जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको दोबारा जो है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जब उसको इंसर्ट कर दिया जाता है तो फिर वो जो पूरी प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है वो उसमें ही चल रहा होता है, मतलब वुमेन के अंदर ही चलता है। उसके बाद जो है वो जिस तरह भी उनके डॉक्टर जो डिलीवरी होती है वो होती है। तो ये जो है ना वो IVF होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो का बनना है वो आपके लैब में हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो ह्यूमन के अंदर होता है। तो IVF इसलिए लास्ट ऑप्शन बचता है और लोग इसके लिए इस तरफ जा रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास जो है वो एज ज़्यादा है लोगों की, कुछ इस तरह से भी कर रहे हैं, मैं उन सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने अच्छे टाइम पे, यानी कि जो आपका जो है वो आप ये कह लें कि फर्टाइल विंडो होता है कि एक औरत जो है ना वो 20 से 25 साल की जब होती है तो वो फर्टिलाइजेशन की मतलब फर्टिलिटी के बेहतरीन दौर में होती है कि उसकी फर्टाइल विंडो बहुत पीक पर होती है। फिर जो है वो 25 से 30 में नॉर्मल होती है, 30 से 35 में जब वो जाती है तो वो थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और 35 के बाद जब वो 40-45 में जा रही है तो वो बिल्कुल तेज़ी से डिक्लाइन होती है। इसमें क्या होता है कि एग की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर एक औरत जो है ना वो जब वो एक बच्ची पैदा होती है तो उसके पास जो महदूद रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो एग होता है वो उस वक्त उस बच्ची की बॉडी में मौजूद होता है। बस उसने उतने ही जो है ना वो एग जो बड़े होते होते फिर बहुत सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर जो मंथली पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो हर उसमें जो है वो एग ख़त्म हो रहा होता है उनका। तो एग जो बेहतरीन आपको मिलेगा वो इस फर्टाइल विंडो में मिलेगा। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पे अपने अच्छे एग्स को फ्रीज करवा दिया। ठीक है, कि जब हम बाद में शादी करेंगे, हम 30 में 35 में हम जब शादी कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो अपने मेल पार्टनर का स्पर्म लेकर और फिर उसको जो है वो फर्टिलाइज करवाएं और फिर जो है वो हम एक जो है वो बेबी को प्लान कर लें। तो ये एक तरीका है कि आप जो है इस तरह करवा सकते हैं। और जो लोग अभी आम तौर पर जो करवा रहे हैं, जो हमारे आम लोग हैं जो करवा रहे हैं, वो इस तरह करवाते हैं कि या तो वो ओवर वेट हो जाएं या फिर जो है वो ओवर एज हो जाएं। अच्छा। कि अगर एज ज़्यादा है और फिर जो है, क्योंकि अमूमन जो है ना वो डॉक्टर्स अगर 35 के टाइम पे कोई शादी करता है कोई कपल, तो 35 के बाद वो बोलते हैं कि आप 6 मंथ के बाद डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर लें। वैसे हम 1 साल बोलते हैं, लेकिन वैसे वो बोलते हैं कि 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है ना आपका फर्टिलिटी पीरियड जो है, तो वो आप 1 साल 6 महीने और क्यों जो है वो आप ज़ाया करें। तो वो 6 महीने पहले जो है वो आप डॉक्टर के पास चले जाएँ ताकि वो आपके तमाम टेस्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि 35 में लोग प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं और जो है वो मतलब हेल्दी बेबी भी डिलीवर हो रहा है, लेकिन आपने अपने आप को जो है ना वो परसेंटेज में नहीं रखा। मतलब ये आप उसको पहले कर लो, हर चीज़ जो है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज भी तो हैं। बॉडी आपकी जो है वो बॉडी की भी तो एज हो रही है,
आपकी बॉडी में हर ऑर्गन की एज हो रही है, अलग अलग जो है वो कैपेसिटी खत्म होती जा रही है बिल्कुल आपकी, ऐसे ही ऐसे आप ही। वीक होते जा रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं, तो एज के साथ साथ जो है वो आपके मसाइल बढ़ते हैं ऐसे और ही। आपकी जो एक्टिवनेस होती है वो खत्म होती है। फिर आपने यही है कि अगर हम बहुत देर जो है वो बात प्लान करें तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो हो कि आप अपने बच्चे को जो है वो उसकी अच्छी परवरिश कर सको, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे अहम आप बात तो उसके यही साथ इन्वॉल्व हो सको। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं और अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर किस तरह, क्योंकि वो आप तो अपनी बीमारी के उसमें हो जाओगे, वो attachment, वो bonding नहीं हो बिल्कुल। पाएगी। तो ये है कि आईवीएफ ये है कि इस तरह से ठीक, इसका ठीक। प्रोसेस होता है और लोग इसलिए करवा रहे हैं, लेकिन आईवीएफ जो है वो एक लास्ट ऑप्शन है, आपको जो है उससे पहले प्लान बहुत सारी करना चीज़ें चाहिए। होती हैं जिस तरह से आपको करनी चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम बात करें तो फिर ये भी बात आती है कि इस्लाम हमें सही सिखाता है कि भाई आप जल्दी शादी करें। हाँ, वक्त पे। आप ये देखें वक्त पे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोला है कि 25 साल की उम्र में वो फिर डिक्लाइन मोड में जाना शुरू हो जाता है। आप देखें, अब इस्लाम का देखें, आप हर जगह साइंस में कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आ रहा होता है कि देखें इस्लाम ने जो ये चीज़ बोली थी ये किसी वजह से बोली थी। आज से 1500 साल पहले, आज से 1400 साल पहले माशाल्लाह से ये सारी जो चीज़ें वो खुल खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन वही वाली बात है, अगर हम सीखेंगे तो ही समझ आएगी, वरना फिर तो इसी तरह से चलता रहेगा मामला। तो डॉक्टर साहब, अब यही वाली बात है कि अब इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली देखें, अगर हम जिस तरह से बल्कि आपने कहा था कि मैंने डिवोर्सेस देखे हैं बहुत इन ज़्यादा। ऐसे मामलातों के अंदर, डॉक्टर साहब अब इसके अंदर एक मर्द का भी काम ये होता है कि हम एक इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट हम दें अपनी खवातीन को अपने घर के अंदर, और वो जब भी अपने मेंसेस के अंदर हों तो उनको उस तरह से हम सपोर्ट करें। अभी थोड़ा सा इनफर्टिलिटी से मैं थोड़ा सा राइट टर्न मार लिया मैंने, मैं मेंसेस की तरफ आ गया हूँ। अगर आपकी घर की औरत मेंसेस के अंदर है तो फिर एज अ मर्द, बिल्कुल, एज अ हस्बैंड आपको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि वो वक्त है कि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार है जी, उसका हार्मोनल लेवल जो है वो पीक पे, बिल्कुल। और बास को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज़्यादा डिसमिनूरिया होता है, यानी कि मेंसेस पेन के साथ होते हैं। तो एक मर्द को, एक हस्बैंड को, क्योंकि वो आपका शौहर है, आपका पार्टनर है, उसको चाहिए कि फुल जो है वो सपोर्ट हो। ऐसे ही अगर पेन के मामला हैं तो सारी चीज़ों में देखे, ख्याल करे, खाने पकाने के सारे मामला हैं उसमें ख़वातीन को सपोर्ट मिले, ताकि वो जो टाइम पीरियड है ना वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इजाफा करना चाहूँगा, वो है पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कि वो वक्त जब एक औरत बच्चे को डिलीवर करवा देती है। हर कोई खुशी मना रहा होता है, ऐसे ही कि भाई बच्चा आ गया, बच्चे को देख के सब खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो औरत अगर वो सी सेक्शन के बाद आ रही है, ऑपरेशन के बाद आ रही है, तो वो कितनी तकलीफ में है कि बाज़ औरतों को तो बच्चे की खुशी का एहसास भी नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा पेन में होती है। तो ये वो वक्त होता है कि फैमिली को चाहिए कि उसको फुल सपोर्ट दे हर तरीके से। और देखिए, मैं अक्सर अपने पेशेंट को भी बताता हूँ कि बच्चे के बनने का जो अमल है ना, प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे ने माँ की हड्डी का सारा कैल्शियम चूस लिया, अच्छा, तभी तो उसकी हड्डियाँ वजूद में आई हैं। और पैदाइश के बाद जब माँ दूध पिलाती है तो जो बचा कुचा कैल्शियम रह गया है वो बच्चा वो चूस लेता है। हाँ, तो हर औरत को पोस्टपार्टम सिम्टम में बॉडी पेन होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन और इस तरह की चीज़ें और खाना पीना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके की चीज़ें उनको खास तौर पे दें कि उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके और वो वापसी जो है वो हेल्थ की स्टेट में आ सके। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वक्त पे ज़ाहिर शादी का सिलसिला होता है तो बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म बड़ा स्पीडली होता है ना, कि आप हल्का फुल्का भी खाएं तो वो बॉडी उसको हील कर लेती है और सारी डेफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे केयर बहुत ज़रूरी है, एंटी नेटल केयर कहा जाता है इसको। अच्छा। कि माँ का और बच्चे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की खुशी के साथ साथ जब आप मिठाइयाँ खिला रहे तो आप ये वक्त याद रखें कि उसकी माँ का भी सी सेक्शन हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके और वो और उसका बच्चा हेल्दी हो सके। अक्सर मेरे पास जो है ना वो औरतें आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना वो दूध नहीं आ रहा या मेरा बच्चा दूध हटा देता है। तो इसकी भी एक अहम वजह ये होती है कि माँ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। सही। जब माँ में कैल्शियम विटामिन कम होता है तो दूध की क्वालिटी वो नहीं रहती। बच्चा जब पीता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देता है, या बच्चे का पेट नहीं भरता तो फिर जो है वो टॉप फीड की तरफ हमें जाना होता है। तो माँ अगर पोस्टपार्टम सिम्टम के अंदर सही से उसको विटामिन नहीं मिलेगा तो ये माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर ना, देखिए अगर माँ चिड़चिड़ेपन का शिकार है, वो तकलीफ में है, तो उसका इम्पैक्ट उसके बच्चे पे भी आएगा, है ना। तो ये पूरा फैमिली का सिस्टम है, इकोसिस्टम जो हमारा है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कहा जाता है ना कि शौहर जब थक के घर पे आए तो उसको अपने काम की टेंशन घर के बाहर छोड़ के आना, सही है ना। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ
तमाम टेंशन उसने बाहर छोड़ दी। इसी तरह औरत की भी जिम्मेदारी है कि जब शौहर आए तो उसकी जो ऑब्लाइज करना सारी चीज़ें, उसके बाद वो आपस में बैठें और फिर सारा जो है वो सिलसिला, वो तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी के सारे मामलात हैं, शिकवे शिकायत, टेंशन वेंशन, लेकिन घर के माहौल को सही रखना और जैसे आपका शो है पेरेंटिंग का, बच्चे के सामने हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके बॉस ने डांटा है, कुछ हुआ है, तो वो आपके साथ हुआ है, इसमें आपकी बीवी और आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तो आप किसी का गुस्सा जो है वो किसी और पे ना उतारें, फॉरवर्ड नहीं करें ना, फॉरवर्ड ना करें। ऐसा होता है ना कि किसी ने जो भी कहा हम सोचते हैं कि यार उसको वो करे। एक वो चेन भी मैं देख रहा था कि बॉस ने शौहर को, जो वो बॉस ने जो है वो एक एम्प्लॉय को जो है वो डांट दिया, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी वाइफ को आके सुना दी बातें। वाइफ ने क्या किया कि छोटे बच्चे को बातें सुना दी, और छोटे बच्चे ने क्या किया, वो खिलौने से खेला था, उसने जो है वो दीवारें फेंक के उसको मारा। तो ये पूरा साइकिल है कि हर कोई अपना टेंशन और अपना स्ट्रेस, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक दूसरे पे ही निकालता है, और इंसान उसी शख्स पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है जो उससे पावर में कम होता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी है ना। अब इंसान अपने बॉस को तो बातें सुनाएगा नहीं, अपने से कमतर तो ही सुनाएगा, क्योंकि औरत का कॉन्सेप्ट जो है वो, और इस्लाम में भी है कि वो मर्द से कमतर है, तो मर्द उसको अपनी मिल्कियत समझती है, सारी बातें सुनाता है। तो हमें चाहिए कि सुनाए नहीं, उसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब इसी तरह से एक साइकिल एक और घूमेगी, वो साइकिल है ब्रेक की। तो इसके बाद फौरी वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ जुड़े रहिएगा। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Hire AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cashback of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Hire. More creation. More possibilities. Creek Residency 2. It is located at DHA Phase 7 Extension, Tariq Commercial, Saadi Lane, plot number 59C. क्रीक रेजिडेंसी 2 में है आपके लिए स्पेशियस शॉप्स और लग्जरी अपार्टमेंट जो 2 साल के इजी पेमेंट प्लान में अदा की जा सकती हैं, और ये सब सिर्फ 20% डाउन पेमेंट पे, जिसकी माहाना एक साथ है 1 लाख रुपए। और सबसे खास बात, यहाँ सोलर सिस्टम भी अवेलेबल है। अभी फौरन GFS बिल्डर से राब्ता करें और क्रीक रेजिडेंसी 2 में अपनी शॉप या अपार्टमेंट बुक करें। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। डॉक्टर साहब, अभी वो साइकिल घूम के वापस आ गई है हमारे पास।
तो अब डॉक्टर साहब ये ज़रा बताएं कि इनफर्टिलिटी पे जब बात आती है तो सिर्फ इनफर्टिलिटी पे बे औलादी वहाँ पे नहीं रुकती है, बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ जाती है। आगे एज इन ऐसे बढ़ जाती है कि अगर एक खातून वो अपने सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, बिल्कुल, हाँ, बहुत अहम इशू है। अब वो अगर सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, बेटा नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली अल्लाह की देन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिम्टम यही है कि उसकी वजह से या तो शादियां टूट जाती हैं, बिल्कुल, या तो मेंटल प्रेशर, मेंटल लोड उसका बढ़ जाता है, या तो फिर ये हो जाता है कि जो शौहर है वो दूसरी शादी कर लेता है ताकि उसको बेटा पैदा हो जाए। तो ये ज़रा बताएं कि ये इनफर्टिलिटी और ये मामला किस तरह से आप लोग देखते हैं? हसन भाई, बहुत अहम आपने सवाल उठाया, और यहाँ मुझे एक जो है ना देहाती औरत का एक मुझे वाकया आता है याद ना। अच्छा। कि एक शौहर अपनी जो है ना वो देहाती औरत को बोलता है कि तू कैसी औरत है, तू मुझे बार बार बेटी ही पैदा करके देती है। अब वो बिल्कुल देहाती औरत है, इलिटरेट है, वो अपने शौहर को कहती है कि सरताज, बात ऐसी है कि मैं तो सिर्फ जो है ना वो खेत हूँ, तू जो मुझ में बीज बोएगा मुझ में उसी की फसल जो है ना वो बाहर आएगी। सही। मेरा तो काम है सिर्फ अनाज को उगाना। तो इसके अंदर जो है ये अल्लाह की तरफ से है सर, इसके अंदर ये नहीं है कि औरत ही बच्चा जन रही है, ये दोनों का मिल के होता है। और बेसिकली बीज जो है वो क्या है, वो आपका स्पर्म है, ऐसा ही मेल का स्पर्म। बिल्कुल। तो ये हम 100% नहीं कह सकते कि वो एक्स और वाई क्रोमोसोम का होता है चक्कर, और ना इसमें मर्द की गलती है ना इसमें औरत का फॉल्ट है। ठीक है, दोनों ने मिलकर ही सारा सिलसिला करना होता है। और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि सिर्फ बेटे के चक्कर में लोग अपनी औरतों के 5 दफ़ा सी सेक्शन करवा देते हैं, और ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है कि 3 सी सेक्शन के बाद डॉक्टर कहता है कि अब आपने इसको स्टॉप करवाना है, कि पेट को 3 दफ़ा काट दिया गया है, अब 4थी दफ़ा जो है पेट की लेयर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि उनके 5 सी सेक्शन हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अभी ये सिलसिला बंद ना करें, हमें बेटा चाहिए, चूँकि उनकी 5 दफ़ा बेटी हो चुकी। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम तो हमें बेटी से मोहब्बत करना सिखाता है, और इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है कि जिसने बेटी की अहमियत को बताया कि बे, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी देखें तो बेटी ही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि देखिए बेटा और बेटी से कुछ नहीं होता, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपको शुक्र करना है और उसकी परवरिश का सोचना है। ये एजुकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारे माशरे में औरत ही औरत की दुश्मन है हसन भाई, औरतें ही औरतों को प्रेशराइज करती हैं और अपने बेटे को, अपने सारे सिलसिले को कि तुम्हारी ये ऐसे करी, वो अपना वक्त भूल जाती है कि उनके साथ क्या वक्त है। तो अगर अल्लाह ने आपको बेटे दे दी और सामने वाले को होने दे, तो इसमें कोई जो है ना तकब्बुर की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने अपने कुरान में कुछ इस तरह से कहना है कि उसकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे। तो ये अल्लाह के काम है, औलाद अल्लाह की तरफ से। मैं अक्सर अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जब वो मेरे पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें औलाद का सिलसिला हो गया, तो मैं कहता हूँ कि देखिए औलाद अल्लाह ने दी है, मैंने सिर्फ आपकी बीमारी को दूर किया है, आपके ऑर्गन्स को ठीक किया है। औलाद बिन जानी वल्ला है, पैदा करना, मारना, औलाद देना, मर्द देना, औरत देना, ये सब जो है वो अल्लाह के काम है। तो अल्लाह से लो लगानी ज़रूरी है, अल्लाह से मांगना ज़रूरी है। बहुत सारी अंबियाओं की मिसाल हमारी किताब कुरान मजीद में मौजूद है कि बहुत बड़ी उम्र के बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी। एक और केस मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फीमेल को एक छोटा सा इशू होता है, ठीक है, और उसको औलाद नहीं हो रही होती, यानी कि हल्का सा उसका वेट गेन है और औलाद नहीं हो रही। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि PCOS है, औलाद नहीं हो रही, फिब्रॉइड औलाद नहीं हो रही। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि औरत को फिब्रॉइड भी है, PCOS भी, और उसको औलाद हो गई। अच्छा, 100 साल 100 उसका केजी वेट है, इससे ज़्यादा है, और उसको औलाद हो गई। तो ये सारे अल्लाह के काम है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन उसके ऑर्गन को सही करना इंसान का काम है कि अपने आप को सही करे, देखे कहाँ मसला है, दोनों का इलाज ज़रूरी है ताकि इनफर्टिलिटी से बचा जा सके। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमें इस पे गौर और फिक्र करने की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। अच्छा, गौर और फिक्र की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो शादी ब्याह का सीज़न जो है अभी थोड़ा सा ख़त्म हो गया, लेकिन अब दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, शादी एक ऐसे दिन होते हैं, एक ऐसा इवेंट होता है जिस वक्त जिन घरों के अंदर औलाद नहीं होती, जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं,
उन लोगों के लिए डर का मकाम बन जाता है। वो इवेंट जो है वो डिजास्टर मोमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी घर की खवातीन है, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि औरत औरत की ही दुश्मन होती है, तो दूसरी घर की खवातीन या अपने ही घर की खवातीन जो है वो प्रेशराइज कर रही होती हैं, क्यों बच्चा नहीं हुआ। इस टाइप के बहुत सारे मामला होते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि वक्फा करना भी बहुत ज़रूरी हो, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से बेहतरीन तरीके से कैंपेन चला रहे हैं कि वक्फा होना चाहिए, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को ज़रा साइड में रखिए अगर हम उनकी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं और एक हेल्थ इंडस्ट्री में और मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर तो आपको सलाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो इसी बात पे अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ये औरत फेस कर रही होती है, इसको वो किस तरह से केटर करे? देखिए, वो इसमें जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही शादी होती है, आप किसी इवेंट में जाएं वो तो अलग है, लेकिन जब आपकी खुद की शादी हुई तो शादी का एक हफ़्ता गुजरेगा, एक महीना गुजरेगा, आपकी दावत चल रही होगी और जो है वो लोग आपको इनवाइट करते हैं ज़ाहिर है एज अ न्यू कपल, तो वहाँ पर जो है ना लोग आपसे बोलना शुरू हो जाते हैं, आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं, आपके क्या नाम है, कब आप प्लान कर रहे हो। प्लानिंग एक हिस्सा है, इंसान प्लान करता है, ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग बिल्कुल सब कर रहे होते हैं और हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि जो है वो साहिब औलाद हो जाए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है वो अल्लाह के उसमें है कि काफ़ी बीमारियां होने के बावजूद आप जो है वो बिल्कुल आपको औलाद जो है वो हासिल हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्रॉब्लम होती है और आप नहीं हो रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, लोगों को ये सोचना चाहिए। किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो जो है वो ख़ुद को औलाद जो है वो दे दे। इस तरह से अब लोग मतलब फ़ौरन जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, आप कब दे रहे हैं। अब एक इमोशनल मतलब एक इसमें जो है ना एक स्ट्रेस बढ़ रहा होता है कि अब जो न्यू कपल है ना वो जाने से पहले ज़्यादातर खातून, आदमी तो फिर भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, लेकिन वो सोच रही होती है कि अब जाएंगे मैं, लोग मुझसे ये पूछेंगे। एक तो वो नई शादीशुदा लड़की है, उसको नहीं पता ठीक है क्या उसे अभी आगे क्या क्या फेस करना है, और वो इन सवालों का शिकार होती जाती है। फिर हर महीने जो उसका पीरियड साइकिल आ रहा है वो उसको और स्ट्रेस में मुब्तला कर रहा है कि अब मुझे फिर से जो है वो पीरियड आ गया, यानी कि मैं इस मंथ भी जो है वो कंसीव नहीं कर पाई, फिर मुझे जो है वो इस मंथ दोबारा आ गया, मैं फिर से कंसीव नहीं कर पाई। तो वो जैसे जैसे शादी के महीने गुजर रहे होते हैं तो वो अपने अच्छे टाइम को, मतलब एक क्वालिटी टाइम जो आप अपने हस्बैंड के साथ गुजारती हैं वो मतलब उसको एंजॉय करने के उसमें वो एंजॉय नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक जो है ना वो स्ट्रेस का शिकार होते जाते हैं कि जो है ना अब लोग क्या कहेंगे। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं ना ये लोग करते हैं, ये जो आसपास के जो लोग हैं ना, हमारा सोशल प्रेशर है, ये बहुत अहमियत रखता है। आपको जो है वो डिप्रेशन से निकाल भी सकता है और डिप्रेशन में मुब्तला भी कर सकता है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। लोग कहते हैं ना कि नहीं ठीक है, नहीं सुनो किसी की, ये नहीं सुनो, ऐसा नहीं है। आपका अनकॉन्शियस माइंड लोगों को सुन रहा होता है, आप नहीं भी चाहें सुनना, लेकिन आपको जो है वो इनडायरेक्टली भी आप सुन रहे होते हैं। और अगर आप इनडायरेक्टली भी सुनेंगे तो आपकी बॉडी पर उसका असर ज़रूर होगा, आपके जहन में उसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि जब आपकी ज़ाहिर कोई बात आपके कान में आ रही है तो वो आपके दिमाग में चल रही है। अब जो दिमाग है उसको वो जो है वो कंटिन्यूसली चला रहा है। अब इस तरह से स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारे कपल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। ये मुआशरे का प्रेशर है जो बहुत सारे लोगों को जो है वो इनफर्टाइल कर देता है। सही, क्योंकि एक जो है वो अब वो क्या होता है कि आपने एक अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा अपने हस्बैंड के साथ एज अ कपल, आप लोगों ने जो है वो एक दूसरे को नहीं किया। लोग जो है वो आपकी जो फैमिली है वो कह रही है कि कुछ लड़के को कह रही है, कुछ लड़कियों को कह रही हैं, तो वो एक जो है ना आप अच्छे मूड में हो बात करने के लिए, आपके पास जो है ना लोगों की बातें आपके जहन में आएंगी, तो आप जो है ना वो अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो आप बस यही होगे कि बस हमें जल्दी से हो जाए और हैप्पी मोमेंट्स आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने जो है वो, मैं ये भी कहती हूँ कि आपने खुद को जो है वो हील करना है, आपने लोगों की बातों को नहीं करना, आपने खुद इस पे राजी होना है कि हाँ अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जब चाहेगा जिसे देगा। एक मैंने कुरान पाक में वो आयत पढ़ी थी कि सारी दुनिया के लोग जो है ना मिल जाएं आपको नफ़ा देने के लिए, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो आपको नहीं दे सकता। लेकिन इसी तरह से एक जो है वो अगर लोग जो है वो आपको मतलब देना शुरू हो जाएंगे, सारी दुनिया के लोग मिल जाएं आपको देने के लिए, लेकिन जो है वो नहीं पहुंचा सकते नुकसान अगर अल्लाह ना चाहे। तो आपको जो है वो इस पे राजी रहना है अल्लाह की रज़ा। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, पहले तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ को आप दोनों ने हमें दिया, हमारे मुल्क को कौम को दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी साथ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग आपको डिप्रेशन से निकाल भी सकते हैं, तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हमें पजीराई दे रहे हैं, DMs भर रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, क्योंकि आप मुझे डिप्रेशन से निकाल रहे हैं और मुझे खुश कर रहे हैं कि आपकी जो सपोर्ट और आपको जो फीडबैक है उससे हम बेहताशा बहुत खुश हो रहे हैं। इसी के साथ इसी चैनल पर कल 2 बजे देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हसन अंसारी signing off.